अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर ये जो 3 सवाल हैं, हम इनका आंसर ढूँढने की कोशिश करेंगे। जो पहला सवाल है वो ये है कि अगर एक हमारे पास कॉलम में कुछ वैल्यूज़ हैं या एक हमारे पास रेंज है और हमें ये चेक करना हो कि इसके अंदर कोई वैल्यू डुप्लिकेट है या नहीं है। पहला सवाल तो ये है कि डुप्लिकेट चेक करना। दूसरा सवाल ये है कि हम ये चेक करें कि अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं तो उनकी तादाद कितनी है, राइट? और तीसरा सवाल ये है कि अगर हमारे पास एक कॉलम है या एक रेंज है, उसके अंदर अगर हम डुप्लीकेट वैल्यू को हाईलाइट कर सकें। अच्छा जी, जो तीनों सवाल हैं, इसके लिए काउंट इफ का फंक्शन हम लोग इस्तेमाल। पहला जो सवाल है कि ये चेक करना कि क्या एक रेंज के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो डुप्लीकेट है कि नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एक काउंट इफ का फंक्शन लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पर काउंट इफ का फंक्शन लगाया, राइट। अब करना हम लोगों ने क्या है कि ये हमारे पास रेंज है, राइट, और इस रेंज के अंदर मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि जो ए2 के अंदर पड़ी हुई है, ये इस रेंज के अंदर कितनी दफ़ा अकर हुई है, राइट, या कितनी दफ़ा इस रेंज के अंदर मौजूद है, राइट। तो फिर मुझे क्योंकि मुझे फॉर्मूला कॉपी करना है तो मुझे इस रेंज को क्या करना पड़ेगा, मुझे फिक्स करना पड़ेगा। अब इस मुझे ये वाली वैल्यू को चेक करना है। अच्छा जी, ये वाली वैल्यू इस रेंज के अंदर चेक होगी और ये हो इसका काउंट निकल आएगा। अब हमने ये देखना है कि ये इसका जो काउंट है, इसका जो आंसर है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली जो वैल्यू, ये जो A2 के अंदर मौजूद है वो क्या है, वो डुप्लीकेट है, राइट। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ये ट्रू या फॉल्स के केस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन दे रहे हैं कि इसका जो भी रिज़ल्ट होगा एक नंबर होगा और वो ये चेक करेगा कि क्या इस काउंट इफ का जो रिज़ल्ट है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं। अगर है तो ट्रू होगा, मतलब डुप्लीकेट है, और अगर फॉल्स होगा तो इसका मतलब है डुप्लीकेट नहीं है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने मुझे रिज़ल्ट दिया ट्रू, तो इसका मतलब क्या है कि जो 10 है ये इस रेंज के कहीं और भी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर देखें, ये 10 वाली जो वैल्यू है ये दोबारा भी इस रेंज के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू 10 है ये दोबारा भी इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं अगर इसको ड्रैग करके नीचे ले जाऊं तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ फॉल्स नज़र, कुछ वैल्यूज़ ट्रू नज़र आएंगी। और ट्रू का मतलब है कि जो वैल्यू हैं वो डुप्लीकेट हैं। जैसे कि 10 और 20 में ट्रू नज़र आ रहा है, नीचे भी 10 और 20 कहीं पर होगा। एक ये 10 है, ये भी ट्रू हो गया, और ये 20 है, ये भी ट्रू हो गया। बाकी तमाम जो हैं वो फॉल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाकी वैल्यूज़ में कोई डुप्लीकेशन नहीं है। अच्छा जी, अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल ये था कि अगर वो डुप्लीकेट हैं तो उनकी तादाद कितनी है। तो ये तो सवाल बहुत सिंपल सा है कि यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है, इज इक्वल टू काउंट इफ, और इसके बाद हम लोगों ने ये रेंज देनी है, ठीक है। ये रेंज देने के बाद जाहिर है कि इसको फिक्स करना है, और फिर हम लोगों ने यहाँ पर A2, और ये रिलेटिव मोड में रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ फार्मूला बंद कर देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली वैल्यू चेक की जाएगी कि इस रेंज के दफ़ा अकर हुई है। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो ये मुझे तादाद 2 दे देगा। और अगर मैं इसको ड्रैग करके ज़रा नीचे ले जाऊँ तो यहाँ पर देखें बहुत सारा वाली 1 आ रहा है, और यहाँ जहाँ पर भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो वहाँ पर 2 आ रहा है। जैसे कि 20 और 10 के अगेंस्ट में 2 आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं ये 140 के अगेंस्ट मैं एक ये 10 कर दूँ तो ज़ाहिर है कि एक 10 तो हमारे पास ऑलरेडी है, दूसरा 10 ये है, तो इनकी तादाद 2 है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करता हूँ 10, तो यहाँ पर अब क्या होना चाहिए, 3 चाहिए। तो हर जहाँ 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 पर वैल्यू 10 के अगेंस्ट जो रो है, नंबर ऑफ अकरेंस के कॉलम में, वहाँ पर क्या होना चाहिए, 3, क्योंकि अब इस रेंज के अंदर जो 10 है वो 3 दफ़ा है। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो यहाँ पर देखें कि जो 10 के अगेंस्ट जो कॉलम जो आपके पास रो थी, उसके सी नंबर ऑफ अकरेंस के कॉलम के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया। तो 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 3
इसका मतलब है कि जो 10 है वो 3 दफ़ा है, 20 2 दफ़ा है और बाकी जो है वो एक एक दफ़ा है, उसके अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं है। अच्छा जी, अब तीसरा सवाल की तरफ आते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है और अब हमें ये चेक करना है कि इस रेंज के अंदर जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं, अगर हैं तो क्या हो जाएँ, वो हाईलाइट हो जाएँ। इसके लिए हमारे पास फीचर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, उसको अभी हम देखते हैं और उसके अंदर भी जो कैपेबिलिटी है कि हम उसका एक फंक्शन को हम इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर भी काउंट इफ़ का फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक्टिव करने के लिए होम टैब को क्लिक करेंगे। होम टैब के बाद स्टाइल के ग्रुप के अंदर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नज़र आएगी। इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आएंगी। तो यहाँ पर एक जो थर्ड लास्ट जो ऑप्शन है वो है न्यू रूल। न्यू रूल को हम लोग क्लिक करेंगे और न्यू रूल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। लेकिन इसके अंदर जो हम करेंगे वो है यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमिन विच सेल्स टू फॉर्मेट। इसको हम क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हम फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला ये होगा कि इज इक्वल टू काउंट काउंट इफ। मैंने काउंट इफ लिखा और इसके बाद मैंने ये वाली इसको रेंज दे दी कि ये वो रेंज है, ठीक है। और ये रेंज में क्या चीज़ चेक करनी है, हमें A2 को चेक करना है और क्या चेक करना है, ग्रेटर देन 1 के बराबर है कि नहीं है। अच्छा, अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो फंक्शन वाला जो है या कैपेबिलिटी है, उसमें ट्रू और फॉल्स की बेस के ऊपर सारा काम होता है। अब यहाँ पर भी ये चेक हो रहा है कि इस रेंज के अंदर ये वाली वैल्यू की जो तादाद है, A2 की जो तादाद है वो ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, राइट। और अगर ग्रेटर देन 1 नहीं होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, राइट। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर फॉर्मेट का बटन दबाएंगे और फॉर एग्जांपल कोई सा भी हम जो भी फॉर्मेटिंग हम लोगों ने अप्लाई करनी है वो अप्लाई करेंगे और क्लिक क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। अब इसका मतलब ये होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कि अगर इस फार्मूले का रिजल्ट ट्रू आया तो उस सेल को क्या कर दे, उस सेल को ये वाला फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दे। तो अब इस रेंज के अंदर जहाँ जहाँ पर भी डुप्लीकेट हो रहा है वो क्या होगा, काउंट इफ ग्रेटर देन A2 सॉरी 1 है। तो अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है वो ट्रू हो जाएगा और ट्रू के केस में के अंदर वो क्या कर देगा, इसको हाईलाइट कर देगा विद दिस कलर। तो जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पर देखें हर वो वैल्यू जो कि डुप्लीकेटेड है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए हाईलाइट हो गई, राइट। के आई होप के ये जो 3 क्वेश्चंस हैं इनका जो सलूशन है वो काउंट इफ की मदद से और कंडीशनल फॉर्मेटिंग की मदद से आपको क्लियर हो गया होगा।